उसने हमें क्या दे रखा है, एनिलीन। अगर इससे नहीं आया तो हमें डाला गया है वाटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम फिर से करेंगे अमीन्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। आज हम अमीन्स की रिएक्शन के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स में, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये सॉल्व हों। तो स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है, फिनाइल आइसोसाइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन से हम फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चारों रिएक्शंस याद होनी चाहिए कि इन रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट होता है, क्या रिएजेंट होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है। तो पहली रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, रीमर टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि इससे राइमर टाइमर से हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। सेकंड रिएक्शन उन्होंने दे रखी है कार्बाइल अमाइन टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये होता है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं और ये यूज़ किया जाता है 1 डिग्री अमीन की डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए कि अगर हमें एक 1 डिग्री अमीन दे दे और 2 डिग्री अमीन दे दे और हमें पता लगाने की कौन सा अमीन 1 डिग्री है, तो हम ये वाली रिएक्शन यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई भी 1 डिग्री अमीन है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की एक बहुत ही गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये 1 डिग्री अमीन है। अगर हम 2 डिग्री अमीन लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी फाउल स्मेल, गंदी स्मेल नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ही, क्योंकि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में हमारे पास कोई भी 1 डिग्री अमीन होता है। सपोज RNH2 लिया, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर KOH डालेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा RNC, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। NC मतलब आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ आता RCN तो इसको बोलते हैं साइनाइड, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड और इसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें रोजनमैन रिएक्शन की, तो ये भी बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए होता है। और आखिरी है वुड्स रिएक्शन, इसमें हम एल्केन बनाते हैं। कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, उसमें Na और ड्राई ईथर डालते हैं जिससे हमें एल्केन मिल जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथाइलामीन, क्लोरोफॉर्म विथ इथेनॉलिक पोटेशियम KOH इज। देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो उन्होंने हमें इथाइल अमाइन दे रखा है। इथाइल अमाइन इज CH3 CH2 NH2, इसको हम बोलते हैं इथाइलामीन। इसमें हमने डाला क्लोरोफॉर्म और डाला KOH और हमसे पूछा है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसे देख के आपको कौन सी रिएक्शन याद आ रही है, ये और कोई नहीं, हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी, जिसको हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, 1 डिग्री अमीन कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, इसको हम आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 NC, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्वेश्चन तो ये आसान था इसमें, पर इम्पॉर्टेंट ये था कि आपको रिएजेंट देखकर ये पता लगाना था कि ये रिएक्शन कौन सी है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और KOH देख के आपके दिमाग में आना चाहिए था कि ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है या आइसोसाइनाइड रिएक्शन है। और अगर जैसे ही आपको पता चला कि ये आइसोसाइनाइड रिएक्शन है, आप फटाक से बना दोगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स। एनिलीन का नाइट्रेशन करने पे क्या मिलेगा। अब एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है और NH2 हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो उसके केस में एक बार NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक बार NO2 पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो हमें प्रोडक्ट A मिलेगा और प्रोडक्ट C मिलेगा। प्रोडक्ट B नहीं मिलेगा, यहाँ पे NO2 एक बार पैरा पोजीशन पे लगाया और एक बार मेटा पे। तो B तो मिलने से रहा, A और C दोनों मिलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन गिव्स। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन मतलब CH3 NH2।
ऐसा मान लेते हैं प्राइमरी मतलब 1 डिग्री होना चाहिए, एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और ये जो कार्बन की चेन है ये एलिफेटिक होनी चाहिए। सपोज CH3CH2 या फिर इथाइल अमीन ले लिया या फिर प्रोपाइल अमीन ले लिया, इस तरीके का कोई भी कंपाउंड हमने ले लिया। अब उसको हमने किससे रिएक्ट करवाना है? हमें रिएक्ट करवाना है नाइट्रस एसिड से। और ये होता क्या है? ये होता है हमारा HNO2। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और ये बनता कैसे है? ये बनता है NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, जिससे हमें HNO2 नाइट्रस एसिड मिलता है। अब अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस केस में भी डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगी, पर क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, तो इसकी जब हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और फिर वो आगे रिएक्ट करके अल्कोहल बना देती है। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के केस में हमें अल्कोहल मिलता है एज अ प्रोडक्ट जब हम उसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं। जबकि अगर सपोज यहाँ पे एनिलीन होता और उसमें अगर हम नाइट्रस एसिड डालते HNO2, तो जो प्रोडक्ट मिलता वो होता डाइजोनियम सॉल्ट। पर एलिफेटिक अमीन के केस में हमें डाइजोनियम सॉल्ट तो मिलती है, पर वो अनस्टेबल होने की वजह से आगे रिएक्ट करके अल्कोहल बना देती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन वी नीडेड हॉट एल्कोहलिक KOH एंड। अब फिर से कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पे क्या होती है? ये आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं इसको। इसके अंदर कोई भी 1 डिग्री अमीन चाहिए होता है, 1 डिग्री अमीन, क्लोरोफॉर्म चाहिए, KOH चाहिए। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि हॉट एल्कोहलिक KOH के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए। तो KOH के अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? एक 1 डिग्री अमीन चाहिए और क्लोरोफॉर्म चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कोई भी प्राइमरी अमीन हो और क्लोरोफॉर्म हो तो ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट दिस। अब हमें बताना है कि इनमें से सबसे स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट कौन सी होगी। पहले सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए ऑप्शन में CH3 N2 को ऐसे लिख सकते हैं और X- ये दे रखा है। ऑप्शन बी में C6H5 दे रखा है, मतलब बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है N2+ को ऐसे बना देते हैं, N2+ और X-। ठीक है। ऑप्शन सी में दे रखा है CH3 CH2 N2+ X-, और ऑप्शन डी में दे रखा है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा हुआ है फिर CH2 N+N+ और ये X-। ये 4 हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। अब पूछा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर N2X लगा होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो ये बॉन्ड इधर जा सकता है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड N इस तरह से जो है, और ये बॉन्ड इधर चला गया। इस तरह से इसमें जो है रेजोनेंस पॉसिबल है। फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और हमें पता है रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये जो बी है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी में हमें रेजोनेंस नहीं दिख रही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है स्टेप वाइज करना है, इन्हें देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें ये डाइजोनियम सॉल्ट दे रखी है, इसके अंदर डाला है Cu2Br2HBr। क्या होगा इससे? इससे N2Cl हट जाएगा और इसकी जगह ब्रोमीन आके लग जाएगा। तो जब हमने पहला रिएजेंट डाला तो उसके बाद हमको ये मिलेगा। इस रिएजेंट का क्या काम है कि डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर देना ब्रोमोबेंजीन में, N2Cl को रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन से। तो फर्स्ट के बाद तो हमें ये मिल गया ब्रोमोबेंजीन। फिर डाला है हमने इसमें Mg ड्राई ईथर, ये क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देगा। जहाँ पे भी हमें Mg ड्राई ईथर दिखती है हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, वाटर डाला है, हाइड्रोलिसिस करा है, वाटर डाला, वाटर जो है कैसे ब्रेक करेगा, H+ और OH- में, H+ और OH- में ब्रेक हो गया। Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन प्लस MgBr और Mg से OH अटैच। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, हमें बेंजीन जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। सबसे पहले बेंजीन पे CN लगा हुआ है, उसके अंदर डाला गया LiAlH4। क्या होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और साइनाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीन में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीन में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब हमने उसमें LiAlH4 डाला, हमारे पास इस तरह से साइनाइड था, इस साइनाइड को वो अमीन में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2। तो LiAlH4 डालने के बाद तो ये बन गया। फिर उसके बाद सेकंड रिएजेंट क्या डाला गया है, उसके बाद हमने डाला है NaNO2 और HCl। ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, NaNO2 HCl। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनती है, इसकी जगह N2Cl लगा देंगे, तो CH2N2+Cl-, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में डाला गया है वाटर, नेक्स्ट स्टेप में डाला है वाटर। तो अभी हमने पीछे देखा कि जो 1 डिग्री अमीन्स होते हैं जहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही होती है, तो डाइजोनियम सॉल्ट बहुत अनस्टेबल होती है और हमें प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलता है। तो वाटर डालते ही N2Cl- को रिप्लेस कर देगा कौन, OH-, तो इसकी जगह OH- आके लग जाएगा और ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट इन R इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज। पहले हमारे पास बेंजीन थी, उस पे NH2 लगा है और 3 ब्रोमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं। हमने डाला NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। वो इसने करा भी, NH2 को कन्वर्ट कर दिया डाइजोनियम सॉल्ट में। अब इसके अंदर क्या डाला जाए कि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए, ये पूछा इसने कि इसके अंदर क्या डालें कि ये प्रोडक्ट मिल जाए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये जो N2Cl है ये H में कन्वर्ट हो गया, N2Cl को हमने H में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं CH3CH2OH। या तो हम यूज़ कर सकते हैं H3PO4 या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला रिएजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर CuCN और KCN डालेंगे तो साइनाइड आके लग जाएगा, H2O डालेंगे तो OH आके लग जाएगा, और HI के साथ तो हमने कभी रिएक्शन पढ़ी नहीं डाइजोनियम सॉल्ट की, और इसके केस में आके H लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A reacts with SnHCl followed by HNO2 to give a unstable compound B, और फिर ऐसे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टेप वाइज करते हैं। पहले इन्होंने हमें क्या कर रखा है, कुछ A दे रखा है, उस A में SnHCl डाला, SnHCl तो कुछ बना। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला HNO2, मतलब कि HNO2 क्या हो गया, नाइट्रस एसिड, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे तो हमें पक्का डाइजोनियम सॉल्ट मिलने वाली है, डाइजोनियम सॉल्ट। और उसने बोला है कि ये जो बनेगा ये अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब जो डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाली है वो अनस्टेबल होगी, तो 1 डिग्री एलिफेटिक होगी। ठीक है, फिर बी को ट्रीट करा गया फिनॉल के साथ, बी को ट्रीट करा गया फिनॉल के साथ, तो हमें एक ब्यूटीफुली कलर्ड कंपाउंड मिला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ये। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए बनाना है। अब सोचो यहाँ पे हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिल रही है, तो डाइजोनियम सॉल्ट किससे मिलती है, NH2 से। ठीक है, NH2 को ही कन्वर्ट करते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट में, तो यहाँ पे NH2 आएगा। अब A में SnHCl डाल के NH2 बनाना है। किस चीज़ का हम रिडक्शन करके NH2 ला सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप का। तो हमें इसमें नाइट्रो ग्रुप कहाँ दिख रहा है, B में। तो सबसे पहले इसी को उठा के देख लेते हैं कि क्या इससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसका फॉर्मूला ये है भी या नहीं। अगर इससे नहीं आया तो फिर बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बी उठा लेते हैं।
हमने NO2 डाला, हम ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। इसमें हमने डाला SnHCl, क्या मिलेगा इससे? एनिलीन। फिर इसके अंदर डाला गया HNO2 जो कि इसे कन्वर्ट कर देगा डाइजोनियम सॉल्ट में, N2+Cl- में। फिर इसमें डाला गया फिनॉल, ये फिनॉल हो गया। OH इस बार मैंने नीचे लगा दिया। अब डाइजोनियम सॉल्ट और फिनॉल की रिएक्शन कैसे होती है? फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है और ये N2Cl है, ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकल जाएंगे, ये N2 इस धर आके लग जाएगा। इस तरह से होती है। देखो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इस Cl को यहाँ लगा देते हैं, प्लस इसमें डाला गया फिनॉल, ये मैंने डाला इसमें फिनॉल। अब फिनॉल के पैरा पोजीशन पे जो H है और ये Cl, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और हमें जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये एक ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है, तो उसने यही बोला था एक ब्यूटीफुली कलर्ड कंपाउंड मिला है, तो ये कलर्ड कंपाउंड भी मिला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप चेक करोगे तो C12H10N2O आएगा। ठीक है, करके देख लेना। तो इसका मतलब ये जो हमने बनाया है ये एकदम सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, हमारा जो ए है रिएक्टेंट है वो नाइट्रोबेंजीन ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर साइनाइड होता तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl की जगह LiAlH4 यूज़ किया होता। ठीक है, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद होने चाहिए। SnHCl नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करता है, अगर साइनाइड को हमें कन्वर्ट करना है अमीन में तो हम LiAlH4 यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, आपको ए बताना है। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में? N2Cl को कन्वर्ट कर दिया गया है H में। अब कौन सा रिएजेंट का काम है N2Cl को H में कन्वर्ट करने का? अभी पीछे बताया था, ये काम हम कर सकते हैं या तो H3PO2 की मदद से या फिर इथेनॉल की मदद से। इन दोनों रिएजेंट का काम होता है N2Cl को H में कन्वर्ट करने का। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगर CuCl2 यूज़ करते तो यहाँ पे क्लोरीन आके लग जाता, H+ और H2O यूज़ करते तो यहाँ OH लग जाता, और इसके साथ तो हमने रिएक्शन पढ़ी नहीं है डाइजोनियम सॉल्ट की, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एनिलीन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यील्डेड अ कलर्ड प्रोडक्ट Y, द स्ट्रक्चर ऑफ Y इज। हमारे पास एनिलीन है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई NaNO2HCl के साथ, क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। तो X तो हो गई हमारी डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। इस तरह से मैंने बनाई डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसके अंदर क्या डाला गया है? इसके अंदर हमने डाला है NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनिलीन क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। अब क्वेश्चन में उसने बोला है NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन का मतलब है कि इस H को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दो, और डाई मिथाइल है और 2 बार N है, तो ऐसा काम 2 बार करना है। पहले एक H को हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया, दूसरे H को हटा के भी हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम है NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो अब हमें इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, हमें इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। कैसे होगी? जैसी फिनॉल के केस में करी थी सेम वैसे ही होगी। यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, इसके अंदर जब डाला गया NN डाइमिथाइल, मिथाइल को Me करके लिख दिया एनिलीन, तो N के पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा, ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा।
ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? ऑप्शन ए। ये N है, इस पे 2 CH3 ग्रुप है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। N पे 2 CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन रिंग। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड प्रोडक्ट डी। आपको डी का स्ट्रक्चर बताना है। तो एक एक करके करते हैं स्टेप वाइज कि क्या क्या बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? एनिलीन में डाला गया है HNO2, मतलब NaNO2HCl डाला है, ये क्या प्रोवाइड करेगा? नाइट्रस एसिड। ये दोनों मिलके HNO2। तो ए क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। यहीं बना देते हैं। ए तो हो गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। फिर उसके अंदर डाला गया है CuCN। ये क्या करेगा? N2Cl को कन्वर्ट कर देगा Cn में। कर देते हैं। तो B बना हमारा, ये B बन गया, N2Cl को साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर डाला गया है H2 निकल। H2 निकल का क्या काम है? रिडक्शन करवाना। साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा किस में? फटाफट बताओ। अमीन में। तो ये तो हो जाएगा हमारा, जो साइनाइड था उसको हमने अमीन में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है। फिर इसमें फिर से नाइट्रस एसिड डाल दिया, पर इस बार नाइट्रस एसिड डालने पे डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ना। बीच में CH2 आ गया, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोडक्ट है वो डाइजोनियम सॉल्ट की जगह एल्कोहल बनेगा। अगर रेजोनेंस नहीं हो रही होती है, N2Cl डायरेक्टली जो है बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, तो वो अनस्टेबल होता है और प्रोडक्ट डाइजोनियम सॉल्ट की जगह एल्कोहल मिलता है। तो वही काम इस केस में होगा। यहाँ पे देखो N2Cl डायरेक्टली अटैच था बेंजीन से, तो स्टेबल था, इसलिए रिएक्शन हुई। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी और हमें प्रोडक्ट एल्कोहल मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा। तो एल्कोहल हमें कहाँ दिख रहा है? कौन सा एल्कोहल मिलेगा? ये OH को रिप्लेस कर देंगे, वो NH2 को रिप्लेस कर देंगे OH से। तो जो हमें अल्कोहल मिलेगा वो ये वाला होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C6H5NH2OH। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर and the resulted product is treated with aqueous solution of sodium nitrite in presence of dilute HCl. The compound so formed is converted into a tetrafluoroborate which is heated. The product is, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले उसने हमें क्या दे रखा है? एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होगा हमारा एनिलीन। क्या डाला गया है इसके अंदर? इसके अंदर उसने डाला है ब्रोमीन वाटर। अब जब हम एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो क्या बनता है? ब्रोमीन आके लग जाता है, पर तीनों पोजीशन पे। एनिलीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, पर तीनों पे लग जाएगा एक साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये होता है NH2। यहाँ पे भी Br लगा, यहाँ पे भी Br लगा और यहाँ पे भी Br लगा, तो एक साथ तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन आके लग गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने? द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, मतलब तीनों जगह जब Br लग गया तब, इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसके अंदर डाला गया सोडियम नाइट्राइट। वो क्या होता है? NaNO2 और HCl। ये डाला गया। क्या काम है इसका? डाइजोनियम सॉल्ट बनाना। तो NH2 को कन्वर्ट कर देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में। इसको इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया और ब्रोमीन को हमने एज इट इज रहने दिया, उसको कुछ नहीं कहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है उसने करने के लिए? नेक्स्ट स्टेप में बोला है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब ये क्या है? देखो, इसे हमने कन्वर्ट करा है टेट्राफ्लोरोबोरेट में। जब इसके अंदर डाला जाएगा HbF4, तो H प्लस BF4 माइनस होगा, N2 प्लस ये Cl और ये BF4 माइनस अपनी जगह चेंज कर लेंगे और यहाँ पे मुझे इस तरह से मिल जाएगा N2BF4 माइनस। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोबोरेट। टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरीन और बोरोन। 4 फ्लोरीन है, बोरोन है, और ब्रोमीन हमारे पास एज इट इज अटैच है यहाँ पर।
ब्रोमीन को हमने कुछ नहीं कहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, अब कह रहा है कि हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पूरा ग्रुप हटके F में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे F आके लग जाएगा और यहाँ पे Br एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब भी हम किसी डाइजोनियम सॉल्ट को HbF4 के साथ हीट करवाते हैं तो N2Cl कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरीन में, तो ये काम आता है फ्लोरोबेंजीन बनाने के। तो ये हो गया, और यहाँ ब्रोमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 और 6। 1 पे फ्लोरो है, 2 4 और 6 पे ब्रोमीन है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। ठीक है, और फिर हमारे पास बेंजीन रहेंगे। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमने फॉलो करा है, B पहले आता है और F बाद में। तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।